नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का कथन, निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग का आखिरी पार्ट होता है। इसमें मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एक चीज़ याद रखना कि जो भी कथन में लिखा हो उसे 100% सत्य मानना है, चाहे कथन में गलत बात क्यों नहीं लिखी हो। जो कथन में लिखा है उसे 100% सत्य मानना है। और साथ में एक बात का याद रखना कि जितना कथन में लिखा है आपको सिर्फ उतना आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। नॉर्मल जीवन का ज्ञान अगर इसके अंदर लगा लिया आपने तो सारे गलत हो जाएंगे। बस क्या ध्यान रखना है, दो बातें। पहला, जो कथन में लिखा है उसे 100% सत्य मानते हुए निष्कर्ष चेक करने हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दूसरा, जितना कथन में लिखा है आपको सिर्फ उतना ही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। कथन में एक लाइन लिखी है तो एक ही लाइन आती है, उससे रिलेटेड 10 लाइनों हो जाए, तुम्हारे अंदर ज्ञान हो, उसको अलग ही रखना साइड में। ठीक है, यह करते हुए आंसर आपको देना है। फिलहाल एग्जाम्पल पे मैं 0 लेवल से इसको समझा रहा हूँ, देखिएगा सभी। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। यहाँ पर सबसे पहले ये ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। यदि केवल फर्स्ट निष्कर्ष लागू होता है तो ए आंसर दे के आना है 1। यदि केवल निष्कर्ष सेकंड लागू होगा तो बी आंसर दे के आना है 2। जब दोनों ही गलत होंगे तो सी आंसर देना है 3। और जब दोनों ही सही होंगे तो डी आंसर देना है 4। ये 4 ऑप्शन अपने एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। यहाँ लिखा है, आजकल के सुंदरतम होटलों में तस्करों और अपराधियों का प्रवास होता है, अतः देश की उत्कृष्ट प्रगति हेतु इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। मैंने कहा था कथन में जो लिखा है उसे 100% सत्य मानना है। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या है, पूरी क्लास देखिए। इसमें पहला पॉइंट है कि सुंदरतम होटलों में केवल लिखा है, केवल अपराधियों व तस्करों का ही अड्डा है, तो ये बात गलत है। केवल वाली बात लिखी है इसलिए ये गलत हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि होटल में विभिन्न प्रकार के लोगों का ठहराव होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ सेकंड वाला जो है वो निष्कर्ष सही है, तो आंसर आएगा सेकंड नंबर, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है, क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं, देखिए। यहाँ लिखा है कि देश की शिक्षा नीति में बदलाव लाना देश की प्रगति व गौरवशाली परंपरा की गई की जगह आएगा नई मिसाल होगी। विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों को देखते हुए आवश्यक हो गया था। हाँ भाई, विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के देखते हुए आवश्यक हो गया था क्या, बदलाव। इसका मतलब ये बात समझ में आ रही है कि सभी क्षेत्रों को देखते हुए शिक्षा नीति बनती है ना। निष्कर्ष लिखें, सही गलत का फैसला लेना है। पहला, देश के विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों के आधार पर शिक्षा नीति बनाई जाती है। पहली बात तो क्या है भैया, सही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि पुरानी शिक्षा नीति विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्थापित नहीं कर पा रही थी, क्या, जब तो नई की बात हो रही है ना। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, दोनों निष्कर्ष लागू होंगे। देख लीजिए पूरी क्लास। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल ये है। तो कथन में जो भी लिखा है उसे 100% सही मानना है और इतना ही आपको आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये मानते हुए पढ़ोगे, सबके आंसर सही जाएंगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिए। क्या लिखा है, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं। आइसक्रीम वाले सभी हैं और चॉकलेट वाले कुछ हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, चॉकलेट पसंद करें नहीं करें, आइसक्रीम को पसंद करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, कुछ बच्चे चॉकलेट को पसंद नहीं करते परंतु आइसक्रीम को पसंद करते हैं। ये बात भी क्या है, सही है। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर क्या होंगे, सही होंगे। ऐसे होगा, देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, पढ़िए पूरी क्लास। यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे, ऐसा कह रहा है। यदि खेलकूद पे ध्यान अधिक दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पहला, भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ये निष्कर्ष लग रहा है कैसे, गलत बात है, ये पहला गलत है। सेकंड, खेलकूद को अधिक प्रोत्साहनता से निष्पादकता में सुधार होगा, मतलब खेलकूद पे अच्छा ध्यान दिया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट सही है और फर्स्ट गलत है, ऐसे होगा ये।
5वें नंबर में पढ़िए, 50% विद्यार्थी इसका आंसर गलत देते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखना है कि जो लिखा है उतना ही सही है। अगर आपने अपनी क्लास इसको मान लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। ये जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है बच्चों की, ये मानते हुए करोगे तभी आंसर आपका सही जाएगा। क्या लिखा है कि स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं। स्कूलों में छात्र क्या लेते हैं? सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। हाँ भाई, जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। इसका मतलब बच्चे समझदार हैं और बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जब ही समझ में आ रहा है। दोनों ही बातें इसमें भाई, एक तो बच्चे समझदार हैं, बच्चे बढ़िया हैं, एक जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो समझ रहे हैं। ठीक है, ये जो क्लास है वो स्पेशल क्लास है, अपनी क्लास नहीं है। अपनी क्लास समझते हुए आंसर दे दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। स्पेशल क्लास है, बच्चे समझदार हैं, प्लस मास्टर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जब ही समझ में आ रहा है। पहला क्या लिखा है? स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नॉर्मल जिंदगी में ये बात सही है, हमारी क्लास के लिए बात सही है, पर ये जो क्लास है स्पेशल क्लास है। क्यों? क्योंकि कह रहा है उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वो समझते हैं। इसका मतलब बच्चे समझदार और बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, जब भी समझ में आ रहा है। पर यहाँ क्या लिखा है कि स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नॉर्मल ज़िंदगी में तो बात सही है ये भाई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप में से किसी का ध्यान कहीं और है, किसी और तरफ है, मैं कितना भी पढ़ा लूँ समझ में आ सकता है क्या? क्षमता तो जा रही है दूसरी जगह, है ना। तो नॉर्मल ज़िंदगी की क्लास के लिए पहला पॉइंट सही है, पर कथन में जो क्लास लिखी है वो स्पेशल क्लास है, उसके अकॉर्डिंग पहला वाला क्या है? गलत है। सेकंड में क्या कह रहा है? छात्रों का स्कूल में सीखना इस बात पर निर्भर करता है उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड जो निष्कर्ष है वो सही होगा और फर्स्ट निष्कर्ष है वो क्या होगा? गलत होगा। ऐसे होगा, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, पूरी क्लास पढ़ो क्या लिखा है और फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको। यहां कह रहा है केवल लक्ष्य काफ़ी नहीं है, हमें निशाना लगाना चाहिए। प्रसाद पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। हाँ भाई, पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब क्या प्रसाद का लक्ष्य स्पष्ट है? बिल्कुल भैया, लक्ष्य स्पष्ट है। क्यों स्पष्ट है? क्योंकि ये पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। सेकंड, प्रसाद ने लक्ष्य पे निशाना लगा दिया है। लगा दिया है कि लगाना चाहता है? लगाना चाहता है। तो पहला सही है और दूसरा यहां पर क्या है? गलत है। ऐसे हुआ ये। अब आपको 4 पॉइंट हैं ABCD, पढ़िए, और इन चारों में से अगर आपको 2 सही दिखें तो ये देखना है ज़्यादा सही कौन सा है। एक ऑप्शन इसमें कथन को देखते हुए निष्कर्ष, एक ऑप्शन ज़्यादा सही दिखेगा, वही आंसर होगा। क्या लिखा है देखिए, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, इसका मतलब वो टेनिस भी नहीं खेलती। दोबारा देखो, टेनिस के जितने सदस्य हैं वो बैडमिंटन वाले हैं। महिला बैडमिंटन नहीं खेल रही है तो महिला टेनिस भी नहीं खेल रही है। तो कौन सी बात सही है? पहला, कुछ महिलाएं टेनिस नहीं खेलती, गलत। टेनिस क्लब के कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलते, कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं और कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन वाले टेनिस वाले ही बैडमिंटन वाले थे, महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है, तो इसका मतलब वो टेनिस भी नहीं खेलती है। परफेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट, पढ़िए पूरी क्लास। ज़्यादा सही देखना है, ज़्यादा सही कौन सा है, चारों में से ज़्यादा सही कौन सा है वो आपको पता करना है, वही आपका आंसर होगा। ट्राई करिए सभी। ये कह रहा है किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। किशोर बच्चे कितने साल तक? अरे किशोर बच्चे कितने साल तक? कौन कह रहा है 18 साल तक? 18 साल में दूसरे किशोर हो जाते हैं, पता है आपको? किशोरावस्था होती है 14 ईयर तक। ठीक है, तो कह रहा है किशोर बच्चों के विकास में टेलीविज़न का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव मतलब होता है इफेक्ट, और इफेक्ट कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कह रहा है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कैसा पड़ता है वो देखेंगे। फर्स्ट में कह रहा है टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता का नियंत्रण रखना चाहिए। बताइए सही बात है कि गलत बात है? गलत बात है।
कब तक आप बच्चों पर नियंत्रण रखोगे? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आपको अपने काम भी तो करने। पूरे टाइम हम बच्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते और सारे काम पीठ के पीछे होते हैं। तो पहली बात तो क्या है, गलत है। किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखना चाहिए। देखने पे डिपेंड करता है क्या देख रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ सेकंड वाला गलत है। टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जरूरी है बुराई पड़े, अच्छा भी हो सकता है ना। और टीवी कार्यक्रम बनाते समय बच्चों की शैक्षिक, विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात क्या है, सही है। डी वाला पॉइंट जो है उसमें परफेक्ट है। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए। अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। कह रहा है हित की अपेक्षा क्या अधिक की है, हानि अधिक की है। ठीक है, जो कह रहा है वो सही मानना है ना। पहला, संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, ये कहीं भी क्लियर हो रहा है क्या? ये कह रहा है सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है, पर ये क्लियर नहीं है कि सच्चाई को ही विकृत करते हैं संपादक। ठीक है। सेकंड, सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। कथन को देखकर ये बात सही है। क्यों हानिकारक है? कह रहा है हित की अपेक्षा हानि अधिक कर ली है, इसका मतलब क्या है, वो हानिकारक है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष जो है वो यहाँ पर सही होगा। देखिए पूरी क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। किसी भी गोपनीय प्रस्ताव के ऊपर बहस करने की स्वीकृति नहीं दी जाती। गत सप्ताह कोई भी गोपनीय प्रस्ताव नहीं था। हाँ भाई, क्या कह रहा है सुनो। यूँ कह रहा है गोपनीय जो प्रस्ताव होगा उसके ऊपर बहस नहीं होगी। लास्ट वीक जो प्रस्ताव आया था वह गोपनीय नहीं था। इसका मतलब संबंधित पार्टियों द्वारा उसके ऊपर बहस की गई है। जो है वाली बात है ना, ये है वाली बात है जी, निश्चित रूप से गलत है क्या? गलत। संभवतः गलत है क्या? गलत। निश्चित रूप से सही है क्या? गलत। कहा नहीं जा सकता, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि गोपनीय प्रस्ताव के ऊपर तो बहस होगी नहीं, और लास्ट वीक जो प्रस्ताव आया था वह गोपनीय नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि संबंधित पार्टियों द्वारा उसके ऊपर बहस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर ये कह रहा है बहस की गई है। जो है वाली बात है मुझे नहीं पता है, इसलिए सही उत्तर आएगा कहा नहीं जा सकता। डी ऑप्शन आंसर होगा करेक्ट। कभी कभार ऐसा एग्जाम्पल आ जाता है जैसे कि 11 नंबर है, इसमें चारों पॉइंट में से जब आप पढ़ोगे तो 100% कोई सा भी सही नहीं होगा। 11 नंबर को जब आप पढ़ेंगे तो 100% इसमें से कोई सा भी सही नहीं होगा, और जब भी 100% कोई सा भी सही ना हो तो आपको ये देखना पड़ता है कि कथन के नज़दीक 20%, 10% कौन सा सही है। तो इन चारों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको कोई सा भी सही नहीं लगेगा। आपको ये देखना है कि कथन के नज़दीक कौन सा है। क्या देखना है? कथन के नज़दीक कौन सा है, यानी 20% ही सही हो या 25% ही सही हो, कथन के ज़्यादा नज़दीक कौन सा है वो देखना है। पढ़िए एक बार पूरी क्लास क्या लिखा है बोर्ड पे। ऐसा एग्जाम्पल भी आता है एग्ज़ाम में। यहाँ कह रहा है कौन सा निष्कर्ष नीचे दिए हुए कथन का निश्चित रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या कहता है कि एक जंगल में अशोक के पेड़ों की तरह बहुत से चंदन के पेड़ हैं। 3/4 पेड़ पुराने हैं और आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में हैं। निष्कर्ष, सभी चंदन के पेड़ पुष्पन की स्थिति में, तो सभी वाली बात तो गलत होगी इसमें, है ना। और लास्ट में भी सभी लिखा है, सभी अशोक के पेड़ पुष्पन की स्थिति में, ये वाली बात भी गलत होगी। तो यहाँ पर कुछ वाली बात तो सही हो सकती है, सभी वाली गलत होगी। अब बचते हैं 2 ऑप्शन बी और सी। इन दोनों को विचार करते हुए आपको ये देखना है ज़्यादा सही कौन सा है। ठीक है, हालांकि इन दोनों में 1-2% का ही अंतर है। कह रहा है अशोक के पेड़ों में से कम आधे पेड़ पुराने हैं। सी ऑप्शन में लिखा है चंदन के पेड़ों में से आधे पेड़ पुष्पन की स्थिति में। इन दोनों में से जो ज़्यादा सही है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। हालांकि बी गलत नहीं है, इन दोनों में 1-2% का ही अंतर है, पर कथन को जब पढ़ोगे, इन दोनों पे जब विचार करोगे तो सी ऑप्शन बी से 1-2% ज़्यादा सही दिखेगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन। ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए।
ये कह रहा है बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थायी खुशी कहाँ से आती है? भीतर से आती है। कहाँ से आती है भाई? भीतर से आती है। ठीक है, इसका मतलब कि बाहर कोई भी व्यक्ति, पहले तो ये बताओ बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी का मतलब समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? जैसे मान लो अपन देखने गए हैं मूवी देखने गए हैं। जब मूवी देखने जाते हैं तो वो खुशी हमारे साथ में अधिकतम 3 घंटे रहती है। मूवी देखी, खुशी खत्म। क्लियर है? यूँ थोड़ा ना पूरे दिन भर खुश होते रहेंगे मूवी देख के आए थे, है ना? तो ऐसी खुशी होती है क्षणिक, कम समय की। और चिरस्थायी खुशी कहाँ से आती है? भीतर से। जैसे आप तैयारी करने आए हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अधिकारी बन जाते हैं, तो ये खुशी आपके पूरे लाइफ टाइम आपके साथ ये खुशी रहेगी। और ऐसी खुशी चिरस्थायी खुशी होती है। और ये कहाँ से आती है? भीतर से आती है। पहला लिखा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी का अनुभव नहीं कर सकता। गलत है, अपने हाथ में कभी भी कर सकता है भाई, है ना? दूसरा, सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी, चिरस्थायी मतलब लंबी नहीं होती, क्षणिक होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सिनेमा से जो खुशी मिलती है वो चिरस्थायी नहीं होती, क्षणिक होती है, कम समय की होती है। सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर सही है, ऐसे होगा। नेक्स्ट पढ़िए, यहां कह रहा है उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। तो सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं, जरूरी है क्या? गलत। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, ये भी जरूरी है क्या? गलत। तो दोनों गलत हैं। परफेक्ट आंसर क्या दे के आओगे? यहाँ पर ऑप्शन को देख के सी ऑप्शन आंसर दे के आओगे। ऐसे होगा ये 13 नंबर। पढ़िए 14 को आप, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर बताएंगे। एक बार ट्राई सभी करें, फिर सॉल्व इसको मैं करूँगा, है ना? तो एक बार आप अपने हिसाब से देखिए। और फिर सॉल्व मैं करता हूँ। यहाँ लिखा है परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता, मतलब बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं है। ये फेल होने का पहला कारण नहीं है, एक कारण है। क्लियर है? वापस, परीक्षाओं में असफलता का एक कारण अनियमितता है। कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो क्लास में रेगुलर आते हैं, किसी और के पीछे आते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसे तो कह रहा है ये, है ना? अब निष्कर्ष क्या है? असफल होने वाले सभी छात्र नियमित होते हैं। भैया, जब असफल होने वाले छात्र नियमित होते हैं, नियमित नहीं होते हैं जब ये असफल होते हैं, और नियमित होते तो सफल होते। क्लियर है? पहला गलत है। सभी सफल छात्र नियमित नहीं होते, नहीं लिखा है, नियमित होते कहता तो बात अलग थी। नियमित नहीं होते तो ये बात गलत है। जितने भी सफल होते हैं, जितने भी पास होते हैं, वो क्लास में रेगुलर नहीं बैठते, ऐसा कह रहा है, तो ये बात गलत है। पास जब ही होगा जब क्लास में रेगुलर बैठेगा। तो दोनों ही बातें क्या है यहाँ पर गलत है। और अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, इस तरीके से होगा ये। 15 नंबर में यहाँ पर ये जो ओनली है ना, इस ओनली की जगह ऑल आएगा, सभी। अब पढ़िए पूरी क्लास। तो यहाँ मिस्टेक थी, इस ओनली की जगह ऑल करना है, सभी करना है, और ऑप्शन को देखते हुए तब आंसर देना है। ये पॉसिबिलिटी वाला एग्जाम्पल है, संभावित, और संभावित वाले एग्जाम्पल में सभी वाला उत्तर गलत माना जाता है, कुछ वाला आंसर सही माना जाता है। एक बार आप सभी ट्राई कर लीजिए अपने हिसाब से, और फिर सॉल्व इसे मैं करता हूँ। ठीक है? पढ़िए क्या लिखा है, देखिए। ये कह रहा है उस दुकान में बेचे जाने वाले सभी रेडियो उच्च स्तर के हैं। मान के चलो ये बोर्ड कोई दुकान है, इसमें जितने भी रेडियो बिक रहे हैं वो सारे के सारे हाई क्वालिटी वाले रेडियो हैं। फिर क्या लिखा है? उस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। इस दुकान में सभी मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं। अब सुनो मेरी बात, ये बोर्ड कोई दुकान है, इसमें सारे के सारे हाई क्वालिटी वाले रेडियो बिक रहे हैं। अगर मैं कहता इस दुकान में केवल मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं, अगर सभी की जगह केवल लिखता कि इस दुकान में केवल मर्फी रेडियो बेचे जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता कि मर्फी के अलावा
और कोई हाई क्वालिटी वाले रेडियो नहीं है। अगर केवल लिखा होता तो, पर क्या लिखा है, सभी लिखा है। इसका मतलब मर्फी के हाई क्वालिटी वाले सभी रेडियो तो उपलब्ध हैं इस दुकान में, औरों की संभावना है, और कोई अलग कंपनी के हाई क्वालिटी रेडियो हो सकते हैं। तो सभी में संभावना व्यक्त हो जाती है, कोई चीज़ के पीछे सभी लगा देते हैं, और केवल लगा देते हैं तो संभावना खत्म हो जाती है। तो ये संभावित वाला एग्जाम्पल है। पहला, उच्च स्तर के सभी रेडियो मर्फी कंपनी द्वारा निर्मित किए जाते हैं, तो अब सभी वाली बात तो सही नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। कुछ मर्फी रेडियो उच्च स्तर के होते हैं, कुछ वाली बात बिल्कुल सही है इसमें। तीसरा, कोई भी मर्फी रेडियो उच्च स्तर का नहीं होता, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। बिल्कुल ही नेगेटिव क्या माना जाएगा, गलत। कुछ उच्च स्तर के मर्फी रेडियो उस दुकान में बेचे जाते हैं, ये बात क्या है, सही है। सेकंड और फोर्थ सही है, और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखते हुए क्या आंसर दे के आओगे, बी ऑप्शन। देख लीजिएगा पूरी क्लास, ऐसे होगा। तो यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, इसलिए ये संभावित हो गया, और संभावित हो गया तो सभी वाली बात गलत होगी, कुछ वाली बात ही संभावना में सही मानी जाएगी। केवल लिखा होता तो आंसर कुछ और होता इसका। चलिए पढ़िए, और फिर सॉल्व मैं करता हूँ, पहले आप सभी ट्राई करिए। इसमें कह रहा है, उस दुकान में बिकने वाले सभी थैले ऊंचे दामों पर बिकते हैं, कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में बिके हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के हैं? बिल्कुल सही बात है भाई, है ना। सेकंड, उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं, ये भी सही है भाई। दोनों ही बातें सही हैं, और दोनों बातें सही किस ऑप्शन पे आ रही हैं, डी ऑप्शन पे आ रही हैं, ठीक है। देख लीजिए पूरी क्लास ऐसे। मैंने आपको ये कहा था कि कथन में जो भी बात लिखी हो उसे 100% सत्य मानते हुए आपको निष्कर्ष चेक करना है। कथन को 100% सत्य मानना है, फिर निष्कर्ष को चेक करना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 17 नंबर का जो एग्जाम्पल आ रहा है, इसको 100% सत्य मानते हुए पढ़िए आप सभी। 100% सत्य मानते हुए पढ़ना है 17 को। इसमें कह रहा है सभी लड़कियां घमंडी होती हैं, सही है, जो लिखा है वो सही मानना है, ठीक है। फिर कह रहा है एक दिन सभी घमंडियों का मान मर्दन होगा। मान मर्दन से मतलब अपमान होगा, मान मर्दन से मतलब क्या होगा, अपमान होगा। पहला, एक दिन सभी लड़कियों का मान मर्दन होगा, सही बात है। एक दिन कुछ ही लड़कियों का मान मर्दन होगा, गलत है, सबका होगा। कुछ ही कह रहा है इसलिए गलत है, सबका होगा, है ना। पहला सही, दूसरा गलत, ऐसे होगा ये। केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर परफेक्ट क्या देख के आओगे, ए ऑप्शन, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़िए। तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टेंशन, ठीक है, टेंशन की बात हो रही है। अब पहला, स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति को तनाव मुक्त होना चाहिए, ये बात सही है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए तनाव पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है भाई। बात तो छोटी सी है और टेंशन ले रहे हो बड़ी, तो डिपेंड करता है ना बात पे। तो दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन दे के आएंगे आप, ऐसे होगा। आरएस के पुराने पेपर से उठाया मैंने ये 19 नंबर, और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग सही आंसर इसका दे पाते हैं। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। यदि वह परिश्रम करेगा, हाँ भाई, यदि वह परिश्रम करेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा। इसका मतलब वह परिश्रमी है। अरे जानते हो क्या इसको, बताओ जानते हो क्या, नहीं जानते तो गलत है। परिश्रम का फल मिलता है, हाँ ये बात सही है। सेकंड निष्कर्ष सही है, परफेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। वह परिश्रमी है इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर मैं जानता हूँ परिश्रम करेगा तो फल मिलेगा। सही कौन सा है, ओनली सेकंड, ऐसे होगा ये। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब लो पढ़ो एक बार सभी क्या लिखा है 20 नंबर को।
ये कह रहा है भारत में एक दशक पूर्व की अपेक्षा अब कहीं अधिक दोपहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। इसकी गुणवत्ता में भी अत्यधिक सुधार हुआ है। निष्कर्ष, हम दोपहिया वाहनों का निर्यात कर रहे हैं। कहीं भी लिखा है कि निर्यात कर रहे हैं, गलत है पहला तो। हमारे दोपहिया वाहन उद्योग ने सराहनीय प्रगति की है। ये बात सही है, केवल सेकंड सही है। परफेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा ये। चलिए आप पढ़िए एक बार क्या लिखा है 21 में, फिर सॉल्व मैं करता हूँ और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग आंसर बताएंगे। ट्राई करिए सभी। ये कह रहा है मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। फिर कह रहा है सुनील बुद्धिमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुनील जो है वो मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। ये बात सही है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए भाई, सुनील को क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? सुनील से मतलब है क्या आपको? कोई मतलब नहीं है। सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट सही है। केवल फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से होगा ये। ट्वेंटी 22 पढ़िए। शिक्षा आलोकित करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा की बात हो रही है ना। अब क्या कह रहा है देखो, यहाँ कह रहा है मस्तिष्क को ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रबोधन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। पहला लिखा है शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है। बिल्कुल बात सही है भाई। दूसरा, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रतिक्रिया है। कहीं लिखा है स्थिर है, और यह स्थिर है क्या? नहीं है। फर्स्ट जो है वो सही है। परफेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन, केवल फर्स्ट सही होगा। ऐसे होगा ये। पूरी क्लास देख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 23। ये कह रहा है वित्तीय कंपनियां खराब प्रबंधन के कारण खत्म हो जाती हैं। अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनी को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता। गलत बात है ना। सेकंड, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है आ जाए तो बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है। सही कौन सा है? केवल सेकंड वाला जो निष्कर्ष है वो सही है। ऐसे होगा ये, देख लीजिए पूरी क्लास। केवल जो निष्कर्ष सेकंड है वो बिल्कुल सही है। ऐसे होगा। नेक्स्ट पढ़िए, परफेक्ट आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग आंसर देंगे सही। ये लिखा है सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है। सोहन क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी है। फिर क्या लिखा है देखिए, फिर कह रहा है सभी खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं। इसका मतलब सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं? जरूरी है क्या? खिलाड़ी तो स्वस्थ होते हैं, पर सभी स्वस्थ खिलाड़ी होते हैं ये क्लियर नहीं है ना। फिर लिखा है सोहन स्वस्थ है। ये बात सही है। क्यों स्वस्थ है? क्योंकि सोहन क्या है? एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर जो आएगा वो केवल सेकंड आएगा, और परफेक्ट आंसर ऑप्शन को देखकर बी ऑप्शन आएगा। ऐसे होगा, देख लीजिए पूरी क्लास। आईएएस के एग्जाम से उठाया मैंने। आईएएस के एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, और मैं देखता हूँ आप में से सही आंसर कितने लोग बताएंगे। पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है एक परिसर में सभी बॉक्सों में पुस्तकें हैं। बॉक्स बना लीजिए।
4 5 3 2 कितने ही बना सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ 5 बना रहा हूँ, ठीक है। कितने बना रहा हूँ बॉक्स? 5 बॉक्स बना रहा हूँ। कह रहा है सभी बॉक्सों में पुस्तकें हैं, तो देखिए सभी में बुक लिख रहा हूँ मैं, बुक 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 बुक। कुछ बॉक्सों में नोटबुक है, कुछ का मतलब 2 में या 3 में नोटबुक नोटबुक, ठीक है। कुछ अन्य में लिखने वाले पैड है, अन्य मतलब जो रह गए उनमें लिखने वाले पैड है, ये दीदी लिखने वाले पैड, ठीक है। फिर कह रहा है इस परिसर में कुछ बॉक्सों में केवल लिखने वाले पैड हैं। आप देख के बताइए केवल लिखने वाले पैड हैं क्या? नहीं है भाई। सभी बॉक्सों में नोटबुक, सभी में नोटबुक दिख रही है क्या बोर्ड पे? ना। कुछ बॉक्सों में नोटबुक तथा पुस्तकें हैं, ये बात सही है। कुछ बॉक्सों में नोटबुक लिखने वाले पैड, तीनों चीज़ है क्या किसी में? नहीं है। सही आएगा केवल थर्ड ऑप्शन आएगा ए, ऐसे होगा ये। देख लो पूरी क्लास। नेक्स्ट पढ़िए और आंसर बताइए मुझे। यहां कह रहा है पदक पुरस्कार हैं, जो लिखा है वो सही मानना है और वही आता है। उसके अलावा कौन कौन से पुरस्कार होते हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है। पदक पुरस्कार है, बस इतना पता है। ये मानते हुए आंसर दोगे तो सही जाएंगे, है ना। पदक पुरस्कार हैं, सभी पुरस्कार पदक नहीं हैं। अच्छा ये कथन है, सभी पुरस्कार क्या नहीं है? पदक नहीं है। अच्छा अब देखो दोबारा पढ़ लो। कह रहा है पदक पुरस्कार हैं, ठीक है। सभी पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वे पदक क्या है? नहीं है। अच्छा तो इसका मतलब सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं। अच्छा कंक्लूजन है ये, तो स्टेटमेंट में तो एक ही लिखा है। अब एक ही बात लिखी है तो भैया फिर अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पदक पुरस्कार हैं, बस इतना ही आता है तुमको, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ये मानते हुए उत्तर देना पड़ेगा अब तो। पदक पुरस्कार हैं और कोई पुरस्कार नहीं है, ये मानना है आपको। तो इसका मतलब सभी पुरस्कार पदक नहीं है, इसका नेगेटिव है ये, तो पहला तो गलत है। सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं, ये बात सही है। और केवल सेकंड सही है, और केवल सेकंड के लिए आंसर आएगा डी ऑप्शन। ऐसे होगा भाई, ये देख लीजिए पूरी क्लास, इस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट, मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, कौशिक बुद्धिमान नहीं है, इसलिए कौशिक मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, ये बात सही है। कौशिक के अतिरिक्त सभी बुद्धिमान हैं, गलत। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हैं, गलत। बुद्धिहीन विद्यार्थी नहीं है, गलत। परफेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन इसमें। और आज का ये लास्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ लीजिए और उसके बाद ये स्टेटमेंट कंक्लूजन कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है, पूरी क्लास पढ़ें क्या लिखा है और ट्राई करें क्या आंसर आएगा आपका। ये कह रहा है ओलंपिक खेलों में सर्वोत्तम निष्पादकता पर स्वर्ण पदक मिलता है। अच्छा फिर कह रहा है कि खिलाड़ी एक्स को स्वर्ण पदक मिला, परंतु बाद में पता चला वह एक निश्चित औषधि का प्रयोग कर रहा है। ओहो। निष्कर्ष, एक्स को स्वर्ण पदक रखने की अनुमति दे देनी चाहिए, गलत। सेकंड में कह रहा है कि स्वर्ण पदक लेकर अगले व्यक्ति को दे देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता ही है। तो सही कौन सा है? निष्कर्ष सेकंड। ऑप्शन को देखा जाए तो परफेक्ट आंसर ए ऑप्शन। देख लीजिए सभी। चलिए पहला नियम क्या है? फर्स्ट नियम, ये टोटल नियम बनाए हैं मैंने 4। इन 4 नियम पे जो है कथन एवं निष्कर्ष चलता है। इन नियमों को आप ध्यान में रखोगे तो कथन निष्कर्ष के सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके सही होंगे। पहला नियम क्या है सुनिए। फर्स्ट नंबर का जो नियम है यहाँ पर लिखा है कि कथन में जो भी लिखा है आपको 100% सही मानना है, ठीक है। चाहे कोई गलत बात ही क्यों ना लिखी हो, 100% सत्य मानते हुए ही आपको कथन को 100% सत्य मानते हुए ही निष्कर्ष का आंसर देना है कि सही है या गलत है। नियम नंबर 1 है और ये नियम अपने काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सेकंड नंबर क्या लिखा है कि कथन में जितना लिखा है हमें सिर्फ उतना ही आता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। इस पर केंद्रित रखते हुए आपको निष्कर्ष को सही गलत की पहचान करनी है और अपने दैनिक जीवन में नहीं जाना है। जितना कथन में लिखा है उतना ही आपको आता है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है, ये मानना है।
ये मानते हुए आपको आंसर देना है और इसी से आपके जो हैं निष्कर्ष जो हैं कथन निष्कर्ष वाले एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले हैं। ये सेकंड नंबर का नियम है, एक बार बच्चों लिख लो और ये आपके काम में आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलो बढ़ते हैं थर्ड नंबर का। यदि निष्कर्ष कथन में मौजूद विषय से कोई संबंध नहीं रखता है तो उसे गलत मान लिया जाएगा। कथन में तो बात कुछ और करता है, निष्कर्ष में कहीं और की बात लिख देता है, पढ़ने में वो बात सही लगती है पर वो कहीं भी कथन से रिलेटेड नहीं होती है। हम एग्जाम में गलती करते हैं कि बात तो सही है लिखी है, इसको सही कर देते हैं इस निष्कर्ष को, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। कथन से रिलेटेड होना चाहिए कंक्लूजन। अगर वो कथन से रिलेटेड नहीं है तो आपको क्या मानना पड़ेगा? गलत मानना पड़ेगा। नियम नंबर 3, इसका ध्यान रखना है। नियम नंबर 4, हो सकता है, ज्यादा संभावना, कितने, कुछ, संभावना, कभी कभी, अक्सर, अधिकांश, सामान्यतः ये शब्द निष्कर्ष में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। ठीक है भाई, ये नियम नंबर अपना 4 है जिन पे अपन जो है कथन निष्कर्ष की शुरुआत करेंगे। एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, ये नियम नंबर 4 है। तो दोस्तों बढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है स्टेटमेंट, कथन में लिख रहा है कि सभी हिल स्टेशन में एक प्रतिध्वनि स्थान होता है, इको पॉइंट। ठीक है, ये बात कथन में लिखी है। मैंने कहा था कथन में जो बात लिखी है वो 100% आपको सत्य माननी है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि पी एक हिल स्टेशन है, ये स्टेटमेंट में लिखी हुई है बात, और इसको देखते हुए कौन सा कंक्लूजन सही है वो आपको पता करना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फर्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं सभी। देखिए यहां पर लिखा है कि पी में एक प्रतिध्वनि स्थान है, बिल्कुल ये बात जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि कथन में लिखा है कि सभी हिल स्टेशन पर एक प्रतिध्वनि स्थान होता है, इको पॉइंट होता है, और पी जो है वो एक हिल स्टेशन है, तो ये वाली बात क्या है, फर्स्ट वाली तो सही है। सेकंड वाले भी विचार करें, सेकंड वाला क्या कह रहा है, अन्य स्थानों पर प्रतिध्वनि स्थान नहीं होता है। देखो नहीं होने वाली बात जो है वो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कथन में जो जानकारी है वो हिल स्टेशन के बारे में जानकारी है, इसलिए सेकंड के बारे में अपन कोई भी अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है, कंक्लूजन जो है वो गलत है। तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट वाला जो है वो डी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप आंसर जो दे के आएंगे सही, वो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, बस यहां पर लिखा है कि एम एस धोनी एक लोकप्रिय क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कथन में दूसरी बात कह रहा है कि सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ हैं। थर्ड में कह रहा है कि एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं। बच्चों यहाँ बात किसकी हो रही है? एम एस धोनी की बात हो रही है, यानी पूरी जो जानकारी दी हुई है वो एम एस धोनी के बारे में दी हुई है। ये जो बात है, अगर उससे हमसे कुछ भी कंक्लूजन पूछेगा, वो अगर एम एस धोनी के बारे में बात है तो हम उसको सही करेंगे, और एम एस धोनी के बारे में बात नहीं है, अदर क्रिकेटर के बारे में बात है, तो वो हमें इस कथन के अकॉर्डिंग जो है वो देख के ही आंसर आपको देना पड़ेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इस एग्जाम्पल को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे कह रहा है कि सभी लोकप्रिय क्रिकेटर विज्ञापनों द्वारा अच्छा पैसा कमाते हैं, ये सभी के लिए बात हो गई, और ऊपर जो बात लिखी थी वो एम एस धोनी की बात लिखी थी। तो देखो एम एस धोनी के लिए बात अपन सही कर सकते हैं, पर सभी क्रिकेटर के लिए ये बात अपन जो है वो सही नहीं कर सकते, इसलिए फर्स्ट ए वाला पॉइंट जो है वो गलत है। एम एस धोनी फिट और स्वस्थ हैं, बिल्कुल सभी क्रिकेटर फिट और स्वस्थ होते हैं, ये बात कथन में लिखी है, और एम एस धोनी भी फिट और स्वस्थ हैं, ये वाली बात क्या है? सही है। थर्ड, एम एस धोनी प्रसिद्ध होने के कारण केवल प्रसिद्ध उत्पादों के विज्ञापन करते हैं, ये क्लियर नहीं है कहीं भी। कथन में क्या लिखा था कि एम एस धोनी विभिन्न उत्पादों व विज्ञापनों द्वारा प्रतिवर्ष अच्छा पैसा कमाते हैं, तो इसमें यह कहीं क्लियर नहीं है कि प्रसिद्ध उत्पादों के ही विज्ञापन करते हैं। तो तीसरी बात जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर जो बात सही होगी वो ओनली बी की बात सही होगी, और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चों? डी ऑप्शन आएगा। बढ़ते हैं आगे, थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कथन में लिखी हुई बात क्या है। आपसे कह रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए। हाँ जी, जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? कठिन परिश्रम करना चाहिए, और ये बात भी सही है, कठिन परिश्रम जो करते हैं वो जीवन में सफल होते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष लगेगा? पहला, कठिन
परिश्रम करने वाला मनुष्य जीवन में संतुष्ट होता है। संतुष्टि की तो कहीं बात है नहीं भाई, संतुष्टि की तो बात है नहीं। कठिन परिश्रम करना चाहिए सफल होने के लिए, पर संतुष्ट होता है ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो पहली बात आप करेंगे यहाँ पर गलत। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है, कठिन परिश्रम के बिना कोई जीवन में सफल सफल नहीं हो सकता। कथन के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन में क्या कह रहा था, कथन में आपसे कह रहा था कि जीवन में सफल होने के लिए सभी को कठिन परिश्रम करना चाहिए, और जो कठिन परिश्रम नहीं करेंगे वो जीवन में सफल नहीं हो सकते। आगे, जो कठिन परिश्रम करते हैं वे केवल वही पास हो सकते हैं, केवल, ये वाली बात भी क्या है, गलत है। जीवन का संबंध कठिन परिश्रम से है, ये बात भी क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर जो आप देके आएंगे वो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर हो चुका है, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है। फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है, सुनो। कथन में लिखा है कि इस विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कुछ भाषाएं, ये कुछ भाषाओं की बात कर रहा है, सभी भाषाओं की बात नहीं कर रहा है। एक तो अंग्रेजी है, एक पुर्तगाली है, और एक तमिल है, और एक संस्कृत है। ठीक है साहब, और इस विद्यालय में ना तो अरबी पढ़ाई जाती है ना ही फ्रेंच पढ़ाई जाती है। अरबी और फ्रेंच की साफ साफ मना कर रहा है कि इनको तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। ठीक है, चलो ये बात भी कथन में क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, ये कह रहा है इस विद्यालय की सभी भाषाएं सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। मतलब जितने भी सुयोग्य शिक्षक हैं वही पढ़ाते हैं इस विद्यालय में। जो भाषाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी भाषाएं दे रखी थी कि अंग्रेजी, पुर्तगाली, तमिल और संस्कृत। ठीक है, पहला फर्स्ट निष्कर्ष क्या लगेगा इससे, ये आपको पता करना है। इसके ऑप्शन कहाँ हैं एक बार देख लेते हैं अपन। अच्छा, इसके ऑप्शन जो है नेक्स्ट वाले पेज पे हैं। ये ऑप्शन है केवल फर्स्ट और थर्ड दे रखा है इसमें, फर्स्ट और सेकंड दे रखा है इसमें, ओनली थर्ड दे रखा है, ओनली फर्स्ट दे रखा है। चलिए बच्चों पहले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले की, निष्कर्ष की, कि इस विद्यालय में अंग्रेजी, पुर्तगाली, संस्कृत और तमिल के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये वाली बात जो है वो सही है। क्यों सही है, देखो यहाँ पर जो बात लिखा होता तो यहाँ कुछ की जगह अगर केवल लिख देता कि केवल यही भाषाएं पढ़ाई जाती हैं तो फिर औरों की संभावना जो है वो खत्म हो जाती। और कुछ की जब कहता है तो इसका मतलब कुछ अन्य भाषा भी वहाँ पढ़ाई जाती होंगी, जिसके बारे में हमको कोई भी जानकारी अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। पर कुछ का इंडिकेशन ही यही होता है कि अन्य की तरफ आप देखें। अगर कहता कि केवल यही भाषाएं पढ़ाई जाती हैं तो फिर अन्य वाली बात जो है वो गलत हो जाती। जब कुछ लिखता है तो याद रखना औरों की संभावना व्यक्त होती है। तो पहली बात जो है बच्चों सही है। सेकंड, यहां पर लिखा है इस विद्यालय में तमिल सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, ये सारी की सारी भाषाएं जो दे रखी हैं वो सुयोग्य शिक्षकों द्वारा ही पढ़ाई जाती हैं, तो तमिल भी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई है। तो ये सेकंड वाली बात भी सही है। सेकंड, इस विद्यालय में या तो अरबी पढ़ाई जाती है या फ्रेंच पढ़ाई जाती है। ये बात तो बच्चों क्लियर गलत है, क्योंकि मना कर रहा है, साफ साफ मना कर रहा है कि इस विद्यालय में कोई भी अरबी और फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाती है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो गलत है। ऑप्शन की अगर बात करता हूं तो बी ऑप्शन केवल फर्स्ट और केवल सेकंड वाली बात जो है वो बिल्कुल सही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करें। फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को एक बार समझते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने पॉइंट लिखा चुका हूं कि कथन में जो भी बात लिखी है उसे 100% सत्य मानते हुए ही आपको कथन निष्कर्ष के जो हैं इनके आंसर देने पड़ते हैं। दूसरी बात, कथन में जितना लिखा है हमें उतना ही आता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। ये ध्यान में रखते हुए ही कथन निष्कर्ष के आंसर आपको देने पड़ेंगे। नॉर्मल जीवन से इनका कोई मतलब नहीं होता है और आपको हमेशा कथन पे ही फोकस करना होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अनुपस्थिति दिल में प्रेम को बढ़ाती थी है। ठीक है भाई, जो अनुपस्थिति है, दूरियां जो हैं वो प्रेम को बढ़ाती हैं दिल में, ऐसा कह रहा है। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद ना होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। यस, ये बात सही है। रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात गलत है कि उचित दूरी बनाए रखने। देखो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नज़दीकियों से भी बढ़ जाते हैं, दूरियों से भी बढ़ जाते हैं। तो ये बात जो सेकंड वाली है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि माता पिता का अपने बच्चे के साथ में जो रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता होता है। बहन भाई का जो प्यार होता है वो ऐसा प्यार होता है कि पास में भी उतना रहता है, दूर में भी उतना रहता है। दूरियां जरूरी नहीं है कि दूरियों से जो रिश्ते जो हैं ऐसे
में बढ़े तो रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना, ये बात जो है वो गलत है। सही यहाँ कथन को अगर देखा जा रहा है तो एल एल वाली बात सही है, और एल वाला जो है वो कौन से पे है, ओनली कंक्लूजन एल फॉलो, मतलब सेकंड वाला जो है बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। ठीक है, 5th नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देखिएगा। 6 नंबर पे आते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर के बारे में कह रहा है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा, शुरुआत करते हैं। पहला कह रहा है कि कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? नहीं सर, ये बात तो गलत है, ऐसा कहीं क्लियर कह ही नहीं रहा है। और कोई कंप्यूटर ही नवाचार का स्रोत है, ये कोई क्लियर नहीं है। पहली बात गलत है, कथन के अकॉर्डिंग गलत है। कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, हाँ ये बात हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर है वो कौन सा है, ओनली सेकंड। और ऑप्शन की अगर बात करें तो ओनली सेकंड वाला सही किस ऑप्शन पे आ रहा है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या लिखा है कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। हाँ भाई, पूरी क्लास के सामने अमित को डांट दिया, ये कथन है। अब इस कथन से क्या निष्कर्ष आप लगा सकते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। आइए, ये कह रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करते हैं, क्या इसलिए शिक्षक ने अमित को डांटा? नहीं यार, ये कोई रीजन नहीं है डांटने का। अगर किसी भी शिक्षक जो है किसी बच्चे को नापसंद करते हैं तो उसको डांटें? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है, इसका कारण नहीं हो सकता। कंक्लूजन निष्कर्ष गलत है इसका। सेकंड, कक्षा अमित को नापसंद करती थी। यार कक्षा की कोई बात ही नहीं हो रही कि कक्षा अमित को नापसंद करती थी कि नहीं करती थी। यहाँ पर ये वाली बात भी क्या है, गलत है। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड जो दोनों गलत हैं। यहाँ आंसर आएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पालना करता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल एक बार पढ़िए आप, फिर मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है पूरी क्लास एक बार पढ़ लो। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एनटीपीसी के लिए ये टॉपिक वाइज जो क्लास है मेरी आती रहेगी बीच बीच में। अभी एग्जाम में टाइम है तो धीरे धीरे जब भी मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ आपके लिए उतनी क्लासें आ सकती हैं। आने वाले टाइम में लाइव क्लास भी आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, हर अस्पताल में रोगी हैं, हर अस्पताल में रोगी हैं। रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, केवल अस्पतालों में ही मौजूद होते हैं, गलत। अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं, ये बात भी गलत है। तो इसका भी आएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड वाला सही है। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, होगी ही, होनी ही है, पता नहीं है, हो सकती है, संभावना ऐसी है, ठीक है। आइए, अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। केवल वाली बात सही है क्या? नहीं सर, ये गलत है। सेकंड, अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये वाली बात जो है वो सही है। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ओनली सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। 10 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 11 एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं अपन। केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। हाँ जी, बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। अब बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं तो क्यों पकाते हैं साहब? कि नारियल, क्या साउथ में नारियल ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल सर, साउथ में नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कुछ ना कुछ रीजन निकला होगा, निष्कर्ष को हमें देखकर सही आंसर का पता करना पड़ेगा, ठीक है। पहला, फर्स्ट में कह रहा है कि केरल नारियल तेल बहुत से व्यंजनों में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। भाई पूरे देश की बात हो रही है या केरल की बात हो रही है? कि सर केरल की बात हो रही है, क्या पूरे देश पे लागू कर सकते हैं इस बात को? नहीं कर सकते। पहला जो है वो गलत है। केरल नारियल तेल का एक बड़ा
उपभोक्ता है। बिल्कुल ये बात क्लियर हो रही है, जब भी काफी सारे व्यंजन जो हैं वो नारियल तेल में वहां बनते हैं। तो यहाँ पर कथन के अनुसार बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। और ऐसा ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपसे कह रहा है कि कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिला लेने के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं। अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी मेरिट लिस्ट में ऊपर की रैंक पे हैं। अच्छा, अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा ये हमको देखना है। पहला फर्स्ट के लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। क्या ये बात सही है? नहीं सर, ये बात गलत है। इस कथन से ये निष्कर्ष तो कतई नहीं लग रहा कि जो लिखित परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे वो मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। भाई साहब आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड, कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मापदंडों पर भी विचार किया जाता है। बिल्कुल, जब ही तो ऐसा हो रहा है। कथन की लैंग्वेज समझें आप क्या कह रहा है। कथन में कह रहा था कि लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद भी ए में दाखिला लेने वाले लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। इसका मतलब अन्य मापदंड भी उनके लिए शामिल होंगे। तो ये बात जो है वो सही है। सेकंड जो आंसर है वो सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने क्या कह रहा है कि क्षमता गरीब व्यक्ति का धन है। मैंने कहा था बच्चों, कथन में जो बात लिख देगा ना 100% सही है। याद है आपको? तो कह रहा है तो मानना है कि क्षमता जो है, एबिलिटी जो है वो गरीब लोगों का धन है। तो है। ठीक है, क्षमता जो है वो जरूरी है गरीब लोगों के लिए, मतलब क्षमता से वो अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो गरीब व्यक्ति केवल तभी धन कमा सकता है यदि उसमें धन कमाने की क्षमता हो। यस, ये बात सही है। पहली बात जो है कथन को देखते हुए बिल्कुल क्लियर है। एक बार हम और सारे ऑप्शन देख लेते हैं, ज्यादा सही देख लेते हैं कौन सा है। पहला गलत तो नहीं है फिलहाल, ये एनटीपीसी में आया हुआ था 12/1/2021 शिफ्ट सेकंड में। बढ़ते हैं आगे। गरीब व्यक्ति में धन कमाने की क्षमता नहीं होती है। नहीं भाई साहब, गलत है ये तो। धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होते हैं। नहीं, धनी व्यक्तियों की बात ही नहीं है। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। गलत। कथन को देखते हुए यहां पर सही निष्कर्ष जो आएगा वो कौन सा आएगा? ओनली फर्स्ट वाला जो आएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, ये एनटीपीसी की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो आपके टॉपिक वाइज आते रहेंगे और इनके लिए बच्चों अपन बहुत मेहनत कर रहे हैं। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है जिसपे बहुत बढ़िया रेलवे का कोर्स जो है मैंने डिजाइन किया है, साल भर की वैलिडिटी दी है। उसमें वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज फ्री दे सकते हैं, तो आप इनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए पूरी क्लास एक बार। ये नंबर था 13। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल अपने सामने आ रहा है, 14 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है? किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीण का रवैया सहयोगात्मक होता है। आपने देखा भी होगा, ये बात भी सही है कि अपरिचित व्यक्ति जो हैं, अगर गांव में कोई आ रहा है तो गांव वाले जो हैं उसके साथ में अच्छे से पेश आते हैं। अगर मान लो किसी का घर नहीं मिल रहा है, आपने देखा होगा, तो ग्रामीण लोग जो हैं वो अच्छे से उसको एड्रेस जिसका जो भी पूछता है उसके साथ में अच्छे से पेश आते हैं, मतलब अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, तो ये कथन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये एग्जामिनर की सोच यही है कि ग्रामीण लोग जो हैं वो रेस्पॉन्स जो है अनजान व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे निष्कर्ष क्या लग रहा है कि अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया सहयोगात्मक होता है। अपरिचित लोगों व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। असहयोगात्मक, तो ये भाई साहब ग्रामीण की बात कर रहा था, पर शहरी लोगों के बारे में कोई बात नहीं है। पर फिर भी बात नहीं है, पर ये तो बिल्कुल गलत है कि ग्रामीण लोगों का ही रवैया जो है सहयोगात्मक होता है, शहरी का सहयोगात्मक नहीं होता है। नहीं वाली बात जो है ये गलत है। ठीक है,
शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है, कथन को देखकर ये बात क्या है, सही है। तो यहां पर आंसर आना चाहिए ओनली सेकंड फॉलो, सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। कथन का भाव यही है, तो निष्कर्ष जो है वो सेकंड वाला सही है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। आपसे कह रहा है 15, सुबह सुबह व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये बात भी आप जानते हैं कि व्यायाम करना कितना जरूरी है, और सुबह सुबह जो स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, और ये करना भी चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष क्या लगेगा? स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके, स्वास्थ्य को केवल व्यायाम करके बनाए रखा जा सकता है। केवल, केवल वाली बात जो है वो तो गलत है। व्यायाम करना चाहिए, पर केवल व्यायाम से ही स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है, ये बात गलत है। व्यायाम के बिना व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, ये बात भी गलत है। फिलहाल दोनों बातें, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो कोई भी निष्कर्ष जो है वो सही नहीं है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बच्चों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है कि भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता और का अभाव है। भारतीय शिक्षा में निधियों की कमी के कारण गुणवत्ता का अभाव है। भारत शिक्षा क्षेत्र में अतिरिक्त निधियों को आवंटित कर रहा है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कहता है इस कथन के लिए? निष्कर्ष में लिखा हुआ है कि भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। यस, ये बात सही है। केवल निधियां शिक्षा मानकों में सुधार कर सकती हैं। केवल, केवल वाली बात जो है वो गलत है। सही कौन सा होगा? ओनली फर्स्ट, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट 17 नंबर का एग्जांपल है। क्या कह रहा है? पूरी क्लास देखिए बोर्ड पे। यहां पर कह रहा है मानव और बानर के कुछ गुण समान हैं। मानव और बानर के कुछ गुण समान हैं। कथन में कह रहा है, आपको सही मानना है, और वैसे भी आपको पता है कि मानव के जो पूर्वज हैं वो बानर ही हैं। ठीक है, कुछ गुण समान हैं। अब यूं नहीं कह रहा कौन से गुण समान है। पहला, बानर मानव की तुलना में अधिक चालाक होते हैं। गलत, ये बात गलत है, चालाकी की कोई बात ही नहीं है। मानव बानर की तुलना में अधिक चालाक होते हैं, ये बात भी गलत है। तो फिलहाल दोनों बातें गलत हैं। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी ना तो फर्स्ट सही है ना ही दूसरा सही है। तो आंसर जो इसका देके आएंगे वो सी ऑप्शन देके आएंगे। बच्चों जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये एनटीपीसी का अपने जो भी वीडियो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। अभी लॉजिकल रीजनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। इसके जो भी जितने भी पॉइंट हैं वो कौन कौन से सुन लीजिए। स्टेटमेंट कंक्लूजन से मैंने शुरुआत की है, कथन एवं निष्कर्ष से। इसी में अपन पढ़ेंगे, इसी में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही का वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। स्टेटमेंट, अजम्पशन, कथन एवं पूर्व धारणाएं। साथ के साथ इसी में हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, आर्गूमेंट, कथन एवं तर्क। साथ के साथ हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव, और असेसर एंड रीजन, अधिकथन एवं कारण। ये भी वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्या कह रहा है, देखो। आधुनिक युग में विशेषकर गर्मी के समय में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, गर्मी के समय में पानी की जो है कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा? पहला, गर्मी में कई पशुओं की मौत का मुख्य कारण पानी की कमी है। कहीं लिखा है कथन में ऐसा, मुख्य कारण पानी की कमी है? ये तो गलत है। सेकंड, सर्दियों में पानी की कमी नहीं होती है। भैया सर्दी की बात कर रहा है क्या आपसे? नहीं कर रहा है, तो ये बात भी गलत है। दोनों बातें गलत है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आंसर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। देख लीजिए, तो कोई बात ही नहीं है सर्दी की, और कोई बात ही नहीं है इसमें पशुओं के मरने की। 19, जल प्रदूषण आजकल बीमारियों का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण प्रमुख कारण है। पहला, जल जनित बीमारी बहुत जानलेवा हैं। जानलेवा हैं, पता है क्या ऐसा आपको? लिखा है क्या? प्रमुख कारण है। आमतौर पर जल किल्लत मानसून से पहले देखी जाती है। ऐसा कहीं लिखा है कि मानसून से पहले देखी जाती है? क्लियर नहीं है। देखो, ये एग्जामिनर चाहता ही है कि आप मजबूर हो जाएं सोचने पे कि हाँ यार जल मानसून से पहले जो है वो गर्मी आती है और गर्मी में किल्लत होती है। अरे भैया होती होगी, पर यहाँ जो कथन में कह रहा है उसके बारे में बात जो है बीमारियों का कारण है, तो ये कोई कारण ही नहीं है।
तो दोनों जो हैं वो निष्कर्ष जो हैं वो गलत हैं। तो आप याद रखिए कौन सी बात सही है। वो मायने नहीं रखता है इसमें, आपको ये मायने रखता है कि कथन में कहना क्या चाहता है। तो कथन में कथन से रिलेटेड है या नहीं है निष्कर्ष, वो देखना बहुत जरूरी है। चाहे वो सही बात हो पर वो कथन से रिलेटेड नहीं है, कथन में जो भाव लिखा है उसको व्यक्त ही नहीं कर रहा है, तो फिर बच्चों वो निष्कर्ष जो है वो गलत माना जाता है। तो फिलहाल यहाँ भी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती हैं, कथन में जो लिखा है वो आपको सही मानना है। कह रहा है भैया शादी करती हैं तो करती हैं, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष क्या लगेगा बच्चों, अंकित की शादी एक नर्स से हुई है, हो सकती है। अरे हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है अंकित की शादी नर्स से। और अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी, एक में कह रहा है हुई है और एक में कह रहा है नहीं हुई है, तो कौन सी कंडीशन बताई थी, या तो, अरे कौन सी बताई थी, या तो कि भैया या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, क्योंकि मैं अंकित को नहीं जानता हूं और ना मैं नर्स को जानता हूं, पर हाँ कथन के अकॉर्डिंग ये कह रहा था कि लंबे व्यक्तियों से, नर्सें केवल लंबे पुरुषों से जो हैं, लंबे व्यक्तियों से जो हैं वो शादी करती हैं, और अंकित से शादी हुई है और अंकित के बारे में कोई जानकारी नहीं है, शादी हो भी सकती है और भाई साहब नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें लिखी हुई हैं। ऐसी कंडीशन में कौन सी कंडीशन आती है, या तो आइदर वाली कंडीशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, 20 नंबर का एग्जाम्पल था ये। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ये बात भी सही है। पहले अगर आपने देखे होंगे कि जब जिस टाइम पे 2G चलता था तो इंटरनेट का उपयोग लोग बाग कम करते थे, स्पीड कम आती थी, और आजकल इंटरनेट का उपयोग जो है हर कोई व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं, उपयोग बढ़ता जा रहा है। ये बात सही है। निष्कर्ष, इंटरनेट का अभिगम आसान होता जा रहा है, यस ये वाली बात सही है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, सही है, ठीक है। सेकंड, इंटरनेट सुविधाओं का इंटरनेट के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात क्या है, गलत है। कथन को देखकर सही कौन सा है, ओनली फर्स्ट वाला सही है। 21 नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं आगे। एनटीपीसी में 5/4/2021 को पूछा गया था, क्या कह रहा है। 22 नंबर का एग्जाम्पल सुनिए, सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखा है कि छात्र उच्च शिक्षा में उपयुक्त कोर्स के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं। उच्च शिक्षा में उपयुक्त कोर्स के चुनाव के लिए असमंजस में हैं छात्र, ठीक है। पहला, उनकी पसंद पर निर्णय लेते समय उनकी रुचियों और योग्यताओं और दक्षताओं पर विचार करें, यस ये होना चाहिए। एक शिक्षा और कैरियर सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन प्राप्त करें, बिल्कुल ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो दोनों जो हैं इसकी पालना करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर दोनों बातें क्या हैं, सही हैं। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है सभी किसान बहुत मेहनती हैं। सभी किसान आ गए, ठीक है। इसमें लिखा है ऑल फार्मर आर वेरी हार्ड वर्कर। सभी किसान जो हैं बहुत मेहनती है, कथन को सही मानना होता है। निष्कर्ष, कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं। तो देखो हार्ड वर्कर बहुत सारे होते हैं, पर किसान जो है वो सारे के सारे सभी किसान जो हैं वो हार्ड वर्कर हैं। तो यहाँ पर हार्ड वर्कर व्यक्ति जो है वो किसान हो सकता है, तो ये वाली बात जो है वो सही है, तो ट्रू। सूचना प्रासंगिक है, शायद असत्य है, निश्चित नहीं असत्य। तो यहाँ सही आंसर आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि कथन के अकॉर्डिंग लिखी हुई बात जो है ये सही है। वापस समझा रहा हूँ फिर से, देखो क्या लिखा है। सभी किसान बहुत मेहनती हैं, सभी किसान मेहनतियों के अंदर आ गए। कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान हैं, तो ये वाली बात कथन को देखते हुए सही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आपसे कह रहा है आजकल कोई भी देश आतंकवाद से मुक्त नहीं है। आतंकवाद से मुक्त नहीं है कोई भी देश, ये कह रहा है, ठीक है। मतलब सब जगह आतंकवाद फैला हुआ है। अब आजकल देशों के लिए आतंकवाद को नियंत्रित करना असंभव हो गया है, कथन को देखकर ये बात सही है, जब भी मुक्त नहीं है। देश और नागरिक, उनके नागरिक सामान्यतः आलसी हो गए हैं। आलसी का कोई मतलब है क्या इससे, नहीं। तो यहाँ सही कौन सा होना चाहिए, ओनली फर्स्ट। तो ए ऑप्शन जो है सही आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो
आपसे कह रहा है पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्तों की जगह नए पत्ते आते हैं, पेड़ की बात हो रही है। पुराने पत्तों के बिना नए पत्ते नहीं आ सकते, ये वाली बात गलत है, नए पत्ते आ सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं पुराने पत्तों की जगह ही नए पत्ते आते हैं। ठीक है, और पुराने पत्ते बेकार होते हैं, ये बात भी कोई क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर दोनों बात जो है वो गलत है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लो एक बार। ये बच्चों 25 एग्जाम्पल जो हैं आज मैंने स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए हैं। आगे क्लास में बने रहिएगा, आगे मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे टॉपिक वाइज में। आज बच्चों यहीं इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।